एक तोते ने बताई वो सच्चाई जिसे दुनिया में कोई भी नहीं जान पाया। तोते ने बताया कि संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है, संसार में सबसे बड़ा दान क्या है और संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है। बंधुओं, एक बार स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राधे देहाती ज्ञान गंगा पर। बंधुओं, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक शिव मंदिर था और उस शिव मंदिर के बाहर एक बट वृक्ष था। एक तोता और मैना शिव मंदिर के बाहर उस बट वृक्ष पर बैठे हुए थे। प्रतिदिन उनका उठना बैठना वहीं पर होता था। वह दोनों पूरी सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की भक्ति करते थे। एक दिन तोता और मैना दोनों बैठे हुए थे तो तोता मैना से कहती है कि मैं बहुत दिनों से 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रही हूँ जो मुझे मिल नहीं रहे हैं। वह कहने लगी कि मुझे जिन 3 प्रश्नों के उत्तर चाहिए उनमें से पहला प्रश्न है कि संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है, दूसरा प्रश्न है कि संसार में सबसे बड़ा दान क्या है, और मेरा तीसरा और आखिरी प्रश्न है कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो यमराज को भी झुका सकती है। जब मैना तोता से यह 3 प्रश्न पूछती है तो तोता मैना से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मैना, अब तुम मेरी एक बात गौर से सुनो। तुम शांत मन होकर के बैठ जाओ और ध्यान से इस कहानी को सुनो। मैना शांति से बैठ जाती है और बड़े ध्यान से कहानी को सुनने लग जाती है। तोता कहानी शुरू करता है और तोता कहानी सुनाने लगता है। बंधु, मैं कहानी शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोग अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। हे माता लक्ष्मी, हे राधा रानी, जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय राधा रानी जय श्री कृष्णा लिखे उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी ना रहे, उसका घर परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता खुशहाल रहे। तोता कहानी शुरू करते हुए कहता है कि मैना, बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर नामक एक नगर हुआ करता था और उस नगर में एक बहुत बड़ा धनी सेठ रहता था। वह सेठ दान पुण्य में बहुत विश्वास रखता था, हमेशा गरीबों की सेवा किया करता था और असहाय व्यक्तियों को भी मदद करता था। उसके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था धर्मवीर और छोटे पुत्र का नाम था करमवीर। धर्मवीर थोड़ा गंभीर स्वभाव का था, परंतु करमवीर शरारती और चंचल स्वभाव का था। करमवीर जब बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता से एक घोड़े को लाने के लिए जिद की। उसके पिता ने उसे एक सुंदर सा घोड़ा खरीद कर दे दिया। घोड़ा पाकर करमवीर बहुत खुश हुआ। अब वह प्रतिदिन उस घोड़े पर सवार होकर नगर में घूमने के लिए जाया करता था। गर्मियों के दिन थे। एक दिन जब वह नगर का भ्रमण कर रहा था तो घूमते घूमते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर कहीं भी पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस समय करमवीर को बहुत प्यास लग रही थी। प्यास लगने के कारण करमवीर इधर उधर पानी को ढूंढने लगा, लेकिन उसे पानी कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। करमवीर का घोड़ा भी बहुत प्यासा था और वह भी पानी पीना चाहता था। करमवीर और करमवीर का घोड़ा दोनों ही प्यासे थे। उन दोनों को बहुत तेज प्यास लगी हुई थी और उनकी हालत बहुत खराब थी। पानी ढूंढते ढूंढते दोनों एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक गरीब इंसान पानी पिला रहा था। कहने का मतलब है वो प्याऊ चला रहा था। प्याऊ उस स्थान को बोला जाता है जहां पर कोई व्यक्ति मुफ्त में राहगीरों को पानी पिलाता है, जहां पर गर्मियों के दिन में राह चलते लोगों को धर्मोर्थ पानी, शरबत, लस्सी आदि पिलाई जाती है। वह गरीब इंसान पानी पिला रहा था। करमवीर और उसका घोड़ा उस गरीब व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर पानी पीने वालों की लंबी कतार लगी हुई थी। उस रास्ते में वही एक ऐसा स्थान था जहां पानी पीने वाली व्यवस्था थी। दूर दूर से थके हुए व्यक्ति वहां आते और प्याऊ पर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। लोग पानी पीने के बाद में उस पानी पिलाने वाले गरीब व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं और तरह तरह के आशीर्वाद देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान तुझे लंबी उम्र दे, भगवान तुझे खुश रखे और तेरे घर में अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहे, तुम्हारे घर में सुख शांति रहे। इस तरह से उस आदमी को कोई ना कोई आशीर्वाद मिलता रहता। जब तोता मैना से कहता है कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना, करमवीर भी देख रहा था कि जो भी लोग वहां पानी पी रहे थे वह पानी पीने के बाद उस आदमी को आशीर्वाद दे रहे थे। कुछ आशीर्वाद देता
कोई कुछ आशीर्वाद देता, आशीर्वाद देता रहता। इस तरह से वह व्यक्ति उन सभी लोगों का आशीर्वाद लेकर बहुत खुश होता। करमवीर गौर से इस बात को देखता और यह भी सुनता रहता कि लोग किस किस तरह का आशीर्वाद उस गरीब आदमी को दे रहे हैं, उस पानी पिलाने वाले आदमी को दे रहे हैं। अब करमवीर अपने घोड़े के साथ आगे बढ़ा। करमवीर ने वहां पर पानी पिया और अपने घोड़े को भी पानी पिलाया। उसके बाद वह एक तरफ एक पेड़ की छाया में बैठ गया और काफी देर तक वह यह सब देखता रहा। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि यह व्यक्ति इस तरह से प्यासे लोगों को पानी पिलाकर बहुत पुण्य का काम कर रहा है। यह सब सोचते हुए उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी एक प्याऊ खोलूं, ताकि मैं भी इसी तरह से लोगों की प्यास को और जीव जंतुओं की प्यास को बुझा सकूं, लोगों को पानी पिला सकूं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। यह बात करमवीर के मन में बैठ जाती है और वह निर्णय कर लेता है कि मैं ऐसा अवश्य करूंगा। उसके बाद वह अपने घर की तरफ चल पड़ता है। पूरे रास्ते में उसके मन में यही विचार चलते रहते हैं कि मुझे भी उस व्यक्ति की तरह प्यासे लोगों को पानी पिलाना है, मुझे भी लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करना है। विचारों में डूबा हुआ वह अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे 20 मटके चाहिए। करमवीर का पिता उस नगर का बहुत बड़ा धनी सेठ था। उसके पास किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। उसके अपने बेटे के मुंह से 20 मटकों को लेने की बात सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई। वह सोचता है कि उसका पुत्र ऐसा क्यों कह रहा है। अपने पिता की सोच में डूबा हुआ देखकर जब करमवीर फिर से कहता है कि पिताजी, मुझे 20 मटके चाहिए, तो करमवीर से उसका पिता पूछता है कि बेटा, यह मटके तुझे किस लिए चाहिए? हमारे घर में तो किसी चीज की कमी नहीं है, नौकर चाकर, धन दौलत सब कुछ है। इन मटकों का क्या करोगे? करमवीर अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं एक प्याऊ चलाना चाहता हूँ। मैं एक प्याऊ की व्यवस्था करूंगा जहाँ पर मैं प्यासे लोगों को पानी पिलाने का काम करूंगा। करमवीर की बात सुनकर उसका पिता कहता है कि ठीक है बेटा, हम किसी ऐसी जगह पर प्याऊ का निर्माण करा देंगे और वहां पर पानी पिलाने की किसी मजदूर को लगा देंगे जो वहां पर प्यासे लोगों को पानी पिलाता रहेगा। पर करमवीर कहता है कि नहीं पिताजी, लोगों को पानी मैं अपने हाथों से पिलाऊंगा। करमवीर का पिता यह समझ नहीं पाता कि वह ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन उसकी जिद के कारण वह आगे मान जाता है। वह करमवीर को एक ऐसे स्थान पर ही प्याऊ खोल देता है जहाँ दूर दूर तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। बहुत से लोग उस रास्ते से आते जाते थे। तोता मैना को कहानी सुना रहा है और मैना बड़े ध्यान से सुन रही है। फिर तोता कहता है कि करमवीर एक ऐसी जगह पर प्याऊ लगा लेता है जहाँ लोग दूर दूर से उस स्थान पर आते हैं और पानी पीते हैं। करमवीर बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ सभी लोगों को पानी पिलाता है। अब करमवीर को भी उसी तरह के आशीर्वाद मिलते जैसे उस पानी पिलाने वाले व्यक्ति को मिलते थे। करमवीर को भी लोग उसी तरह आशीर्वाद देते कि तुम्हारी बहुत लंबी उम्र हो, तुम्हें जीवन में सभी खुशियां मिले, तुम खुश रहो, तुम्हारा परिवार खुश रहे। करमवीर ऐसे आशीर्वाद पाकर बहुत प्रसन्न होता है। एक दिन उस नगर में जहाँ करमवीर प्याऊ चलाता था और प्यासे लोगों को पानी पिलाता था, वहां पर यमराज के जमदूत किसी जीवात्मा को पकड़ कर ले जा रहे थे। जब वह जमदूत करमवीर के नजदीक से गुजर रहे थे तो उनकी नजर करमवीर के प्याऊ पर पड़ जाती है और वहां पर खड़े होकर देखने लगते हैं। वह देखते हैं कि करमवीर सभी को बड़े प्यार से पानी पिला रहा है। सभी प्यासे लोग पानी पीकर और आशीर्वाद देकर वहां से जा रहे हैं। जमदूत जब यह सब देखते हैं तो वो फैसला करते हैं कि क्यों ना हम भी करमवीर के पास जाकर पानी पीकर आए। यमराज के यमदूत मनुष्य के भेष में आ जाते हैं और पानी पीने के लिए करमवीर के प्याऊ पर पहुंच जाते हैं। वह यमदूत जाकर करमवीर से पानी पीते हैं। पानी पीकर चुपचाप वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन निकलने के बाद यम के वो चारों दूत फिर से उसी नगर से किसी जीवात्मा को लेने के लिए आए थे। जब वह जीवात्मा को लेकर उसी रास्ते से वापस जा रहे थे तो फिर वे करमवीर को देखते हैं और करमवीर के प्याऊ से थोड़ी दूर पर रुक जाते हैं। फिर से आदमी का भेष बनाते हैं और पानी पीने के लिए करमवीर की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही वह करमवीर के पास पहुंचते हैं, करमवीर उन्हें पहचान लेता है और करमवीर कहता है कि भाई, तुम कहाँ के रहने वाले हो? करमवीर उनसे कहता है कि भाई, तुम कुछ दिन पहले भी यहाँ पर पानी पीने के लिए आए थे, आज फिर आए हो। तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम क्या काम करते हो? यमराज के दूत कहते हैं कि हम व्यापारी हैं, हम व्यापार करते हैं। हमारा इस रास्ते से आना जाना लगा रहता है। जब भी हम दूर दराज से व्यापार करके आते हैं तो हम इसी रास्ते से आते हैं। हम जाते भी इसी रास्ते से हैं, इसीलिए तुम्हारे प्याऊ पर पानी पीते हैं।
करमवीर को उनकी बातों पर विश्वास हो गया। इसके बाद जब भी वह चारों वहां से आते जाते तो करमवीर की प्याऊ पर पानी पीते और इसी तरीके से आते जाते करमवीर से उनकी मित्रता हो जाती है। करमवीर और यमदूतों की मित्रता हो जाने के बाद समय के साथ साथ भाई लोग घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। तोता मैना से यह बात कह रहा है और मैना बड़े ध्यान से सुन रही है। तोता मैना से कहता है कि जब भी यमराज के दूत किसी जीवात्मा को लेने जाते तो वो पानी पीने के लिए जरूर जाते। अब उन लोगों में गहरी मित्रता हो चुकी थी। अब वह घंटों घंटों बैठकर करमवीर से बातें करते, वह बातें करके वापस चले जाते। इसी तरह समय निकलता चला गया। एक दिन करमवीर के विवाह का समय आ गया तो उसने अपने चारों मित्रों को निमंत्रण दिया। वह चारों मित्र जो यमराज के दूत थे, शादी के बाद जमदूत वापस चले गए। उसके बाद कुछ दिन का समय और निकल गया। एक दिन यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि कल तुम्हें एक करमवीर नाम के व्यक्ति के प्राण हरने हैं। यमराज की यह बात सुनकर चारों जमदूत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि करमवीर उनका गहरा मित्र था। उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि भाई आप क्या करें। यमराज चारों दूतों में से सबसे छोटे यमदूत से कहते हैं कि तुम कल विशाला नाग बनकर के उस करमवीर को डसोगे, उसके बाद तुम सभी उसे यहाँ लेकर आओगे। यमराज का आदेश पाकर चारों यमदूत मृत्युलोक आ जाते हैं। मृत्युलोक में आकर वह सीधे करमवीर के पास पहुंच जाते हैं। वह करमवीर के पास पहुंचकर पहले उससे बातें करते हैं, उसके प्याऊ पर पानी पीते हैं। अचानक जमदूत रोने लग जाते हैं, क्योंकि करमवीर उनका गहरा मित्र था। वह अपने ही मित्र को लेने जाने वाले थे, इसलिए दुखी होकर वह चारों यमदूत जोर जोर से रोने लगते हैं। करमवीर यह देखकर परेशान हो जाता है और उनसे पूछता है कि मित्रों, तुम क्यों रो रहे हो? इस नगर में किसी ने तुमसे कुछ कहा है, तुम परेशान किया है? आप मुझे बताइए, मैं अपने पिता से कहकर उस व्यक्ति को सजा दिलवाऊंगा। तब यमराज के चारों दूत कहने लगते हैं कि नहीं मित्र, नगर में हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा है। उनकी बात सुनकर करमवीर सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मित्रों, जब इस नगर में किसी ने तुमसे कुछ कहा नहीं है तो फिर तुम लोग क्यों रो रहे हो? रोने का कारण क्या है? सबसे छोटा यमदूत जो और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लग पड़ा और वह चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था, क्योंकि उसे करमवीर से कुछ ज्यादा ही प्यार था, इसलिए उसे सबसे ज्यादा दुख हो रहा था। करमवीर उसे कहता है कि मित्र, तुम इतना जोर जोर से क्यों रो रहे हो? आप लोग मुझे अपनी परेशानी बताइए तो सही। अब सबसे छोटा यमदूत बोला कि मित्र, यदि तुम जिद कर रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। वह कहता है कि मित्र, असल में हम इंसान नहीं हैं, हम चारों यमदूत हैं। जब भी हम इस नगर में आते हैं तब हम किसी न किसी के प्राण हरने के लिए आते हैं, क्योंकि यही हमारा काम है। उसके बाद तुम्हारे प्याऊ पर पानी पीने के लिए आते हैं। धीरे धीरे हमारी तुमसे मित्रता हो गई। करमवीर कहता है कि वह तो ठीक है, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? तब छोटा यमदूत बोलता है कि मित्र, तुम हमारे सच्चे मित्र हो और हम तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है, कल ठीक 12 बजे तुम्हारी मृत्यु का समय है। अब आगे यमदूत कहता है कि दोस्त, कल तुम्हारे प्राण हरने वाले हैं। कल 12 बजे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हमें कल 12 बजे तुम्हारे प्राण हरकर ले जाने का आदेश है। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे विशाला नाग बनना है। मैं नाग का रूप धारण करूंगा और तुम्हें डस लूंगा। बाद में हम तुम्हारे प्राणों को लेकर जमलोक जाएंगे। उनकी बातें सुनकर पहले तो करमवीर थोड़ा डर जाता है, लेकिन बाद में हिम्मत करके वह कहता है कि मित्रों, जब मेरी मृत्यु आ ही गई है तो डरने से भी कुछ नहीं होगा और ना ही अब तुम लोग कुछ कर सकते हो। तुम क्यों डर रहे हो? उसके बाद करमवीर कहता है कि कोई बात नहीं, जो भी व्यक्ति इस संसार में आया है एक ना एक दिन तो उसे जाना ही पड़ेगा। इस बार मेरी बारी है और कल मैं जा रहा हूँ। इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? आप लोगों का जो काम है कीजिए, मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जब यह बात करमवीर जमदूत से कहता है तो वो कहते हैं कि मित्र, वह तो सब ठीक है, लेकिन हमें इस बात का दुख है, तो हम अपनी तरफ से इतना करने की कोशिश करेंगे कि मृत्यु के समय तुम्हें पीड़ा ना हो। सबसे छोटा यमदूत कहता है कि मित्र, कल मैं नाग बनकर 12 बजने से 10 मिनट पहले तुम्हारे घर पर तुम्हें डस लूंगा और ठीक 12 बजे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। करमवीर कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद करमवीर अपना प्याऊ बंद करके अपने घर चला जाता है। करमवीर का कुछ ही दिन पहले विवाह हुआ था। करमवीर की पत्नी बहुत सुंदर, सुशील और पतिव्रता स्त्री थी। घर जाकर करमवीर अपनी पत्नी से मिलता है, अपने पिता से मिलता है, लेकिन किसी से भी वह कुछ नहीं कहता।
करमवीर जानता था कि कुछ ही घंटों के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगले दिन सबसे मिलने के बाद जब वह स्नान ध्यान करने के बाद वापस अपनी पत्नी से मिलने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, तो वह देखता है कि सीढ़ियों में छोटा जमदूत नाग बनकर बैठा हुआ है। जैसे करमवीर उस नाग को देखता है तो वह उसे पहचान लेता है कि यह वही मेरा मित्र है और नाग बनकर मुझे डसने के लिए आ पहुंचा है। करमवीर और उस नाग में बात होती है। करमवीर उस नाग बने हुए जमदूत से कहता है कि ठीक है, आप आ गए हो और मेरा समय आ गया है, मेरा समय पूरा हो गया है, आप मुझे डस लीजिए। करमवीर कहता है कि मैं जानता हूँ, अब कुछ ही समय बचा है, मेरी मृत्यु हो जाएगी। करमवीर और उस नाग की बातें करमवीर की पत्नी सुन रही थी। वह सोचती है कि कुछ ही समय बाद मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, मैं विधवा हो जाऊंगी, तो फिर मैं जीकर क्या करूंगी। वह भगवान का ध्यान करने लगती है और प्रभु से विनती करती है कि प्रभु, आपका यह कैसा न्याय है, अभी कुछ ही दिन पहले मेरा विवाह हुआ है, अभी तो मैंने यह संसार भी ठीक से नहीं देखा और आप मेरा संसार उजाड़ रहे हो। वह भगवान का ध्यान करके इस प्रकार ईश्वर से प्रार्थना करती है। जिस समय जमदूत नाग बनकर करमवीर को डसने वाला था, उसी समय उस नगर में एक विधवा महिला एक पुत्री को जन्म देती है। उस महिला के पति की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हुई थी और वह महिला विधवा हो गई थी। वह महिला अपने पिता के घर में रह रही थी। जिस समय वह नाग करमवीर को डसने वाला था, उसी समय वह महिला एक बच्चे को जन्म देती है और उसे बहुत भूख लग रही थी। जब उसे भूख लगती है तो वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। उसका पिता कहता है कि पुत्री, मैं तो बहुत निर्धन हूँ, भीख मांगकर खाता हूँ, आज भिक्षा में जो कुछ भी मिला था वह सब तो खत्म हो चुका है। जब वह विधवा महिला भूख को सहन नहीं कर पाती तो पिता से कहती है कि पिताजी ठीक है, अगर आप मुझे कुछ खाने को नहीं दे सकते तो मैं इस बच्चे को ही खा लेती हूँ जिसे मैंने अभी जन्म दिया है। पुत्र की यह बात सुनकर पिता अपनी मजबूरी पर अपने आप को कोसता है और वह रोने लगता है। वह अपनी पुत्री से कहता है कि ठीक है बेटी, मैं नगर में जाता हूँ और नगर में मांगकर जो कुछ भी मुझे मिलेगा मैं उसे लेकर आता हूँ। उस महिला का पिता नगर में भीख मांगने के लिए जाता है। वह व्यक्ति प्रतिदिन वहां के लोगों से भिक्षा मांगता था, इसलिए लोगों ने उसे भीख देना बंद कर दिया था। लेकिन आज उसके पास में कोई चारा नहीं था। अब वह जिस भी घर में भिक्षा मांगने के लिए जाता, लोग अपने घर का द्वार बंद कर लेते हैं, कोई भी उसको भिक्षा नहीं दे रहा था। वह घूमता घूमता उसी सेठ की हवेली पर जाता है जहाँ पर यमराज नाग बनकर करमवीर को डसने वाले थे। वह सेठ की हवेली पर पहुंच जाता है और भिक्षा के लिए गुहार लगाता है। वह कहता है कि मुझे भिक्षा दे दीजिए, मुझे भिक्षा दे दीजिए, मेरी पुत्री ने बच्चे को जन्म दिया है और वह भूख के मारे तड़प रही है और वह कह रही है कि यदि मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो मैं अपनी बच्ची को खा लूंगी, इसलिए अगर हो सके तो आप मुझे भोजन दे दीजिए, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। उस दिन करमवीर की पत्नी ने कई सारे भोजन बनाए थे। करमवीर की पत्नी उस भिखारी की आवाज को सुनती है और वह सोचती है कि मेरे पति की कुछ ही मिनटों में मृत्यु हो जाएगी। उस दिन करमवीर की पत्नी ने कई प्रकार के भोजन बनाए थे। करमवीर की पत्नी उस भिखारी की आवाज को सुनती है और वह सोचती है कि मेरे पति की कुछ ही मिनटों बाद मृत्यु हो जाएगी, इस भोजन को कौन खाएगा, इस भोजन को कोई नहीं खाएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं इस भोजन को इस बूढ़े व्यक्ति को दे दूं ताकि इसकी बेटी भोजन खा सके। जब मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी तो मैं भी सती हो जाऊंगी, इसके बाद इस भोजन को कौन खाएगा। यही सोचकर करमवीर की पत्नी वह सारा भोजन उस बूढ़े व्यक्ति को दे देती है। वह बूढ़ा व्यक्ति भोजन लेकर दौड़ा दौड़ा अपने घर आता है और अपनी पुत्री को 36 प्रकार के भोजन खिलाता है। उस वृद्ध व्यक्ति की पुत्री जिसने बच्चे को जन्म दिया था, वह बहुत ही शौक से पेट भरकर भोजन करती है और संतुष्टि होने के बाद अपने पिता से कहती है कि पिताजी, यह भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट था, यह इतने प्रकार के भोजन आपको कहाँ से मिले, यह आपको किसने दी। वह वृद्ध व्यक्ति बताता है कि पुत्री, यह सब मुझे हमारे नगर के सेठ की बरबधू ने दिए हैं। यह सुनकर उस वृद्ध व्यक्ति की पुत्री उस नगर सेठ की बधू को आज आशीर्वाद दे देती है। आशीर्वाद देते हुए वह कहती है कि उसका सुहाग बना रहे, उसका सुहाग हमेशा अमर रहे। जब वह यह आशीर्वाद देती है तो उधर भगवान विष्णु का सिंहासन हिलने लगता है, क्योंकि वह जो आशीर्वाद देती है कि भोजन देने वाली महिला का सुहाग हमेशा अमर रहे, यानी उसको कभी भी कुछ ना हो। और दूसरी तरफ करमवीर की पत्नी का सुहाग तो कुछ ही मिनटों में मरने वाला है, उजड़ने वाला है। लेकिन ऐसे समय पर वह विधवा महिला आशीर्वाद दे देती है कि मुझे भोजन देने वाली महिला का सुहाग हमेशा अमर रहे। उस समय आशीर्वाद और यह आवाज उसकी आत्मा से निकलती है कि मुझे भोजन देने वाली महिला का सुहाग हमेशा अमर रहे।
जैसे ही वह महिला जो आशीर्वाद देती है, उधर श्री हरि विष्णु का सिंहासन हिलने लगता है। तब भगवान श्री हरि विष्णु नारद को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि नारद, जरा देखो मेरे कौन से भक्त पर इतना बड़ा संकट आया है जो मेरा सिंहासन हिल रहा है। नारद जी मन की गति से चलकर मृत्यु लोक में आते हैं और देखते हैं कि करमवीर की मृत्यु होने वाली है और कुछ ही मिनटों में यमराज नाग बनकर डसने वाले हैं। उधर सेठ की बहू को एक गरीब विधवा ने अपनी आत्मा से और अपने मन से इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि मुझे भोजन देने वाली महिला का पति अमर रहे, उसका सुहाग अमर रहे। अब नारद जी श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं और उन्हें यह पूरी कहानी बताते हैं। तब श्री हरि विष्णु स्वयं मृत्यु लोक में आते हैं और जो उस महिला ने करमवीर की पत्नी को आशीर्वाद दिया था, उस महिला के आशीर्वाद को उसका आवरण बनाकर श्री हरि विष्णु करमवीर को ढक देते हैं। और उधर जैसे ही समय होता है, यमदूत नाग बनकर करमवीर को डस लेता है। नाग के डसने का करमवीर पर कोई असर नहीं होता है। जमदूत करमवीर के मरने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वह देखता है कि करमवीर पर उसके डसने का कोई असर नहीं हुआ और वह पहले की तरह ही ठीक है, तब जमदूत सोचने लगता है कि मेरे एक बार डसने से अच्छे लोग भी नहीं बचते, तो यह कैसे हो गया, यह कैसे बच गया। जमदूत फिर तीव्र गति से विष के साथ और उसको दोबारा डसता है, लेकिन करमवीर को कुछ भी नहीं हुआ। यमराज तीव्र गति से फिर से डसता है, लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कहते हैं ना कि जाको राखे साइया, बाको कोई नहीं मार सकता। जिसके ऊपर मालिक का सहारा होता है, मालिक की कृपा होती है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसके बाद वह चारों यमदूत वापस यमराज के पास जाते हैं। 3 बार डसने के बाद भी करमवीर का बाल भी बांका नहीं हुआ, उसकी मृत्यु नहीं हुई। यह बात तोता मैना से कह रहा है और मैना बड़े ध्यान से सुन रही है। तोता कहता है कि अब तुम ध्यान से सुनो, अब तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तुम्हारा पहला सवाल है कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है, तो उसका जवाब है कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति वह होती है जो आत्मा से परमात्मा में लीन हो जाए। परमात्मा में लीन होकर कही हुई बात ही सबसे बड़ी शक्ति होती है, जो यमराज को भी वापस लौटा देती है। वह करमवीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसकी वजह से यमदूत करमवीर का कुछ नहीं बिगाड़ सके। सबसे बड़ी शक्ति आशीर्वाद होती है। परमात्मा में लीन होकर दिया गया आशीर्वाद ही सबसे बड़ी शक्ति है, जो यमदूत को भी पीछे हटा देती है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न है सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो सबसे बड़ा धर्म जरूरतमंद लोगों को दान देना है। जहाँ पर जरूरत नहीं है, अगर आप वहाँ पर दान कर रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए दान हमेशा किसी जरूरतमंद को देना चाहिए, जिससे वह संतुष्ट हो सके। अघाए हुए को दान देने से कोई लाभ नहीं हो सकता, इसलिए वह आपकी वस्तु का उपयोग भी नहीं करे। जरूरतमंदों को देंगे तो वह आपकी वस्तु का उपयोग करेगा और आपको दुआ देगा, जिससे आपका पुण्य बढ़ेगा। दान हमेशा उदार एवं शुद्ध मन से ही किसी को देना चाहिए। किसी को दान देते समय उसे यह जताकर दान नहीं देना चाहिए कि आप उसकी मदद करके उस पर एहसान जता रहे हैं। फिर तोता मैना से कहता है कि तुम्हारा तीसरा सवाल है कि सबसे बड़ा दान क्या है, तो सबसे बड़ा दान अन्नदान है, यानी अनाज या भोजन का दान। भूखे व्यक्ति को भोजन खिलाना ही सबसे बड़ा दान है। इससे बड़ा दान कोई नहीं होता। जब भूखे को भोजन खिलाते हैं तो उनकी आत्मा तृप्त होती है। तो कई बार ऐसा आशीर्वाद, अटल सत्य आशीर्वाद उनके मन से निकलता है कि भाई यमदूत को भी वापस लौटा देता है, मौत को भी टाल देता है। गरीब को दान करना व भूखे को खाना खिलाना ही भगवान की असली भक्ति है। इसलिए सबसे बड़ा दान भूखे को भोजन कराना, यानी कि अन्नदान करना होता है। बंधुओं, इस तरीके से तोता मैना के तीनों सवालों के जवाब दे देता है और मैना सवालों के जवाब पाकर खुश हो जाती है। दर्शक बंधु, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।